जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शंकर का सबसे प्रिय मास माना जाता है और जो भगवान शंकर के भक्त हैं वो भी सावन महीने का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि भगवान शंकर बहुत ही शीघ्र उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। और माना जाता है कि भगवान शंकर सावन के महीने में पृथ्वी पर विचरण करते हैं और अपने भक्त की हर परेशानी को, हर मनोकामना को अवश्य पूरी करते हैं। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही श्रेष्ठ और पवित्र मास माना जाता है। अगर व्यक्ति इस महीने में अगर किसी भी मनोकामना के लिए, चाहे वो संतान हो, पुत्र हो, धन हो, नौकरी हो या फिर किसी भी परेशानी के लिए अगर एक संकल्प ले लेता है, एक नियम धारण कर लेता है, तो यकीन मानिए सावन बीतने से पहले भगवान शंकर की कृपा से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मनोकामना पूर्ति का एक ऐसे नियम बता रहे हैं, अगर आप इनमें से एक नियम भी धारण कर लेते हैं, अपना लेते हैं, तो यकीन मानिए आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, बहुत से भाई बहनों का कमेंट होता है कि मैम ये उपाय करेंगे तो क्या सच में हमारी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, जब भी आप कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, तो पूरे दृढ़ संकल्प से, पूरे विश्वास से उपाय को करा करें। तनिक भी अपने मन में शंका मत आने दीजिए, क्योंकि जब आपके मन में शंका आ जाती है, अविश्वास होता है, तो वहाँ मनोकामना सफल नहीं हो पाती। आपका कोई भी कार्य, कोई भी उपाय सफल नहीं होता। इसीलिए दोस्तों, आप बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास से इस उपाय को करेंगे, पूरे श्रद्धा विश्वास से, तो यकीन मानिए सावन बीतने से पहले ही आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भगवान शंकर को प्रसन्न करने के कुछ ऐसे नियम आपको बता रहे हैं, ऐसी वस्तु आपको बता रहे हैं। अगर इस विधि से, इनमें से अगर आप एक नियम भी अपना लेते हैं, तो यकीन मानिए आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आप किसी भी मनोकामना के लिए, किसी भी इच्छा के लिए इस उपाय को, इस नियम को धारण कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये संकल्प करना है कि इस नियम को मैं 11 दिन, चाहे 21 दिन या पूरे सावन के महीने में, देखिए सोमवार के दिन तो आपको अवश्य करना है। उसके अलावा भी अगर आप 21 दिन का या फिर आप 25 दिन का या कितने भी दिन का अगर आप संकल्प करते हैं, पूरे नियम से अगर इस नियम को धारण करके अपना करते हैं उपाय को, तो यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, जितने भी दिन आप इस उपाय को करेंगे तो नियम पूर्वक करेंगे, और देखिए इसमें सात्विक भोजन करें, शराब, नॉनवेज का सेवन बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहला नियम दोस्तों, आपको शिवलिंग का जलाभिषेक अवश्य करना है। आप अपनी इच्छा अनुसार पंचामृत से स्नान कर सकते हैं या शुद्ध जल से कर सकते हैं। कई लोग देखिए गन्ने के रस से करवाते हैं, कई लोग दूध से करते हैं, कई लोग दूध और केसर से करते हैं। वो आपकी इच्छा है, आप किससे भगवान शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहते हैं। दोस्तों, आप अपनी सुविधा के अनुसार शिवलिंग का जलाभिषेक कर सकते हैं। दोस्तों, इसका भी नियम है कि बहुत से लोग देखिए शिवलिंग का लोटे का जल लेते हैं और इकट्ठा पानी मतलब शिवलिंग पर डाल देते हैं 2 मिनट में। दोस्तों, ऐसे आपको जलाभिषेक नहीं करना है। जलाभिषेक का जो नियम है वो ये है कि दोस्तों, आपको दोनों हाथों से लोटे को पकड़ना है और बिल्कुल पतली सी धार आपको शिवलिंग पर डालनी होती है, और साथ साथ आपको पंचाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहना होता है। दोस्तों, जितनी पतली धार आप डालते हैं और जितनी देर तक डालते हैं, भगवान शंकर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सावन के महीने में जलाभिषेक का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। क्योंकि भगवान शंकर ने विष को जब पिया था तो भक्तों ने उन्हें शांत करने के लिए जलाभिषेक किया था, इसीलिए जलाभिषेक का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। तो आप बिल्कुल पतली सी धार करते हुए शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। साथ ही दोस्तों, भगवान शंकर को देखिए सबसे प्रिय जो माना जाता है वो बेलपत्र माना जाता है। आप शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य अर्पित करें, और जो बेलपत्र होता है वो साफ सुथरे होने चाहिए, कटे फटे नहीं होने चाहिए, और उनकी डंठल भी आप तोड़ सकते हैं। और साथ ही जो चिकनी साइड होता है उस तरफ आपको देखिए चंदन से ओम नमः शिवाय या चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों, आप अपनी इच्छा अनुसार 11, 21 अवश्य बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तब आप देखिए जो बेलपत्र है उसकी 21 की संख्या में लेकर
उसकी सफ़ेद धागे से माला बनाकर अगर आप शिवलिंग पर नित्य प्रति जितने दिन का आपने संकल्प लिया है अर्पित करते हैं तो निश्चित ही मानिए आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। सावन के महीने में देखिए बेलपत्र आसानी से मिल जाते हैं तो आप अवश्य चढ़ाएं, नहीं तो आप 11, 5, 7 जितनी भी संख्या में चढ़ाना चाहें तो जो चिकनी साइड होती है जहां आपने ओम नमः शिवाय लिखा है वो वाली साइड भगवान शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए। नहीं तो अगर आप माला बना सके तो बहुत ही श्रेष्ठ है। दोस्तों ऐसा ही अगर आप आंकड़े का फूल जो सफ़ेद आंकड़ा होता है जो मदार कहलाता है, अगर उसका फूल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं उसकी भी माला बनाकर माना जाता है कि अगर 108 की संख्या में माला बनाकर अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो भगवान शंकर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दोस्तों अगर आपको सफ़ेद रंग के फूल ना मिले तो आप नीले रंग के फूल भी ले सकते हैं। अगर आपको देखिए 108 की संख्या में ना मिले तब आप 21 की संख्या में भी ले सकते हैं और उसकी भी माला बनाकर शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों ये कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप अपनी इच्छा अनुसार देखिए एक मुट्ठी चावल, और चावल देखिए हमेशा जो अक्षत शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है वो बिना टूटा फूटा होता है, यानी टूटा फूटा जो अक्षत होता है वो बिल्कुल भी नहीं चढ़ाया जाता, उसको भूलकर भी ना चढ़ाएं। आप अपनी मनोकामना के लिए, क्योंकि जब अक्षत चढ़ाते हैं तो उस घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। ये माना जाता है शास्त्रों में कि चावल अर्पित करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो आप एक मुट्ठी चावल भी बिना टूटा फूटा अक्षत भी अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों जिन भी बहनों को देखिए संतान प्राप्ति नहीं हो रही, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही, तो एक मुट्ठी गेहूं भी शिवलिंग पर चढ़ा सकती हैं। गेहूं अर्पित करने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो आप अपनी इच्छानुसार इनमें से कोई भी वस्तु अर्पित कर सकते हैं। किसी भी मनोकामना के लिए किसी भी वस्तु को अगर आप नियम पूर्वक संकल्प करके इनमें से अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और सावन मास से पहले अवश्य पूरी होगी। साथ ही दोस्तों आपको एक संकल्प और लेना है कि आपको नित्य प्रति जितने दिन का आपने संकल्प लिया है उस दिन से लेकर उतने दिन तक आपको दीप दान अवश्य करना है। दोस्तों अगर आप शिव मंदिर में यानी सूर्यास्त के बाद दीप दान किया जाता है, सूर्यास्त के बाद अगर आप एक दीप मतलब शिवलिंग के पास जलाते हैं तो यकीन मानिए आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों अगर आप नित्य प्रति जैसे शिव मंदिर में नहीं जा सकते तो आप अपने घर में भी भगवान शंकर के नाम का एक दीपक अवश्य जलाएं। और देखिए जैसे संध्या के समय आप अपने घर में आरती पूजन करते हैं उससे अलग आपको ये दीपक जलाना है, भगवान शंकर के नाम का दीपक जलाना है। दोस्तों ये दीपक आप आटे का भी बना सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं, लेकिन अगर मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तो आपको नया ही लेना है और आटे का बना रहे हैं तब भी आपको डेली बनाना है। और अगर आप घर में कर रहे हैं तो आप किसी भी धातु का भी ले सकते हैं, नित्य प्रति उसको धोकर आप दीपक जला सकते हैं। दोस्तों अगर आप ये दीप दान का भी अगर आप नियम ले लेते हैं, संकल्प ले लेते हैं पूजा के साथ, तो यकीन मानिए सावन मास में ही आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। साथ ही दोस्तों आपको देखिए एक संकल्प और लेना है कि भगवान शंकर की किसी भी मंत्र का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का नित्य प्रति जितने दिन का आपने संकल्प लिया है उतने दिन अवश्य उच्चारण करना है। आप अपनी सुविधा के अनुसार, इच्छा के अनुसार 21, 31, 51 या एक माला का जाप अवश्य ही करें, क्योंकि माना जाता है कि सावन के महीने में अगर ओम नमः शिवाय यानी पंचाक्षरी मंत्र का 1.25 लाख बार उच्चारण हो जाता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। दोस्तों पंचाक्षरी मंत्र का तो देखिए उच्चारण सभी करते हैं, लेकिन इसका भी ये नियम है कि आप रुद्राक्ष की माला में अगर इसका नियमित रूप से उच्चारण करते हैं तो अवश्य आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों इस नियम को आप अवश्य करें। तो सावन के महीने में भगवान शंकर को ये सभी चीज़ें अति प्रिय हैं। अगर आप नियम पूर्वक संकल्प लेकर इनमें से कोई एक नियम भी अगर आप अपना लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। आपको धन धान्य की, संतान की, सौभाग्य की, आपके घर में किसी भी वस्तु की कभी भी कोई कमी नहीं होगी। आपकी अगर कोई परेशानी है तो उससे आपको छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। दोस्तों आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए इस उपाय को अवश्य करें तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें और कमेंट बॉक्स में
हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।